किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 38वें बाब की तिलावत। तब खुदावंद ने अय्यूब को बगोले में से यूं जवाब दिया, ये कौन है जो नादानी की बातों से मसलहत पर पर्दा डालता है? मर्द की मानद अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तू मुझे बता, तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है किसने उसकी नाप ठहराई या किसने उस पर सूत खींचा? किस चीज़ पर उसकी बुनियाद डाली गई या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे, या किसने समंदर को दरवाज़ों से बंद किया जब वो ऐसा फूट निकला गोया रहीम से? जब मैंने बादल को उसका लिबास बनाया और गहरी तारीकी को उसका लपेटने का कपड़ा और उसके लिए हद ठहराई और बैंडे और कुआड़ लगाए और कहा, यहाँ तक तू आना पर आगे नहीं, और यहाँ तेरी बिफरती हुई मौजें रुक जाएंगी। क्या तूने अपनी उम्र में कभी सुबह पर हुक्मरानी की, और क्या तूने फजर को उसकी जगह बताई ताकि वो जमीन के किनारों पर कब्जा करे और शरीर लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? वो ऐसे बोलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मट्टी, और तमाम चीज़ें कपड़े की तरह नुमाया हो जाती हैं और शरीरों से उनकी रोशनी रोक ली जाती है और बुलंद बाजू तोड़ा जाता है। क्या तू समंदर के सोतों में दाखिल हुआ है या गहराओं की थाह में चला है? क्या मौत के फाटक तुझ पर जाहिर कर दिए गए हैं, या तूने मौत के साया के फाटकों को देख लिया है? क्या तूने ज़मीन की चौड़ाई को समझ लिया है? अगर तू ये सब जानता है तो बता, नूर के मस्कन का रास्ता कहाँ है? रही तारीकी सो उसका मकान कहाँ है, ताकि तू उसे उसकी हद तक पहुँचा दे और उसके मकान की राहों को पहचाने? बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। क्या तू बर्फ के मखजिनों में दाखिल हुआ है, या ओलों के मखजिनों को तूने देखा है, जिनको मैंने तकलीफ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन की खातिर रख छोड़ा है? रोशनी किस तरीके से तकसीम होती है, या मशरक़ की हवा ज़मीन पर फैलाई जाती है? सैलाब के लिए किसने नाली काटी, या रात की बिजली के लिए रास्ता, ताकि उसे गैर आबाद ज़मीन पर बरसाए और बियाबान पर जिसमें इंसान नहीं बसता, ताकि उजड़ी और सोनी ज़मीन को सैराब करे और नरम नरम घास उगाए? क्या बारिश का कोई बाप है, या शबनम के कतरे किससे तवल्लद हुए? बीज किसके बतन से निकला, और आसमान के सफ़ेद पाले को किसने पैदा किया? पानी पत्थर सा हो जाता है और गहराओं की सतह जम जाती है। क्या तू अक़दे सरैया को बांध सकता है, या जबार के बंधन को खोल सकता है? क्या तू मंतकातुल रूज को उनके वक्तों पर निकाल सकता है, या बनातुल नाश की उनकी सहेलियों के साथ रहबरी कर सकता है? क्या तू आसमान के कवानीन को जानता है और ज़मीन पर उनका इख्तियार कायम कर सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है ताकि पानी की फरवानी तुझे छुपा ले? क्या तू बिजली को रवाना कर सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे, मैं हाजिर हूँ? बातन में हिकमत किसने रखी और दिल को दानिश किसने बख्शी? बादलों को हिकमत से कौन गिन सकता है, या कौन आसमान की मशकों को उंडेल सकता है? जब गर्द मिलकर तोदा बन जाती है और ढेले बाहम सट जाते हैं, क्या तू शेरनी के लिए शिकार मार देगा, या बब्बर के बच्चों को आसूदा कर देगा जब वो अपनी मांदों में बैठे हों और घात लगाए आड़ में दबके हों? पहाड़ी कौवे के लिए कौन खुराक मुहैया करता है जब उसके बच्चे खुदा से फरियाद करते और खुराक न मिलने से उड़ते फिरते हैं? आमीन।